हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। और ये आपको स्पेशल से चलाया जा रहा था। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी बीएसपीसीएल, ये सभी के एग्जाम को देखते हुए यह स्पेशल आपको कंप्यूटर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया गया जा रहा है। और ये आपको स्टार्ट किया गया था अरिहंत पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। इसके पहले चैप्टर 1 से 8 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 है आपका, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और इस चैप्टर में 60 एमसीक्यू कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विंडोज़ 98, 95 और विंडोज़ एनटी किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ एक्सपी से बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द है। तो एमई से जो क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो एमई का तात्पर्य है, ठीक है, मिलेनियम एडिशन है, ठीक है, मिलेनियम एडिशन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को जाना जाता है, वो है आपका डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता, ये जाना जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 के 3 हो जाएगा, सही है, डेस्कटॉप के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं आपका, वो कहलाता है आइकन कहलाते हैं। जो डेस्कटॉप पे आपका छोटे छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो आइकन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो निरूपित करने का काम करता है वो आपका आइकन्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल का तुरंत एक्सेस प्रदान करता है, वो क्या होता है। तो वो होता है आपका शॉर्टकट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर से ड्राइव दर्शाता है। तो फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाने में सरल बनाता है क्या। तो सरल बनाने का काम करता है वो है आपका माई कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन में एक्सेस कर सकते हैं। तो किसके द्वारा। तो है आपका डेस्कटॉप पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सभी डिलीटेड फाइल्स में जाती है कहाँ पे। तो सभी डिलीटेड फाइल जो है ये जाता है आपका रिसाइकल बिल में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रिसाइकल बिल में डिलीट किए गए आइटम्स को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि, तो जब तक कि जो है वह यूज़र इसे खाली नहीं कर देता है तब तक स्टोर कर रहता है उसमें रिसाइकल बिल में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टास्क बार डैश होता है क्या। तो टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के बटन पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न से कौन सा असत्य है ये बताना है। तो सिस्टम के क्लॉक के बारे में असत्य बताना है कि यह टूल बार की विशेषता है, तो यह असत्य पहला ही। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी सत्य है। सिस्टम टाइम सोर्स के साथ सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश कर सकता है, तो ये सही है दूसरा। तीसरा दिया गया है वह आपका कि सिस्टम टाइम वर्तमान तारीख और दिन तथा समय है, ये भी सही है। चौथा है कि सिस्टम टाइम को रखता है जिसे आपकी एप्लीकेशन सही समय पर एक्सेस के लिए तैयार हो जाए, तो ये भी सही है। पांचवा है कि सिस्टम समानता यूनिवर्सल टाइम यानी कि यूटीसी के सिस्टम टाइम पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। यानी कि पहला कथन गलत था, बाकी सभी क्या कथन था तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नवीनतम वर्जन में किस बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं आपका, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में ही प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हेल्प मेनू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो हेल्प मेनू जो है ये उपस्थित होता है आपका स्टार्ट बटन के साथ ही। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेनू में जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखते हैं,
तो ये जोड़ा जाता है ऑल प्रोग्राम्स में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विंडोज़ में एक रिव्यू प्रोसेस विंडोज़ में ऐड रिव्यू प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडल आदि जैसे आइकन किस में स्टोर होते हैं? तो यह स्टोर किया जाता है आपका कंट्रोल पैनल में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न से कौन सही होता है? तो शट डाउन करने के लिए सही है क्लिक स्टार्ट शट डाउन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूचना को डिस्प्ले करने के प्रोग्राम रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न से कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन था कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन है? तो वह है आपका विंडोज़ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो यूज़र को एक समय में विभिन्न प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका विंडो कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो ठीक है, विंडो के वर्णन के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका एक्टिव सक्रिय विंडो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी विंडो की साइजिंग के में पहला चरण निम्न में से कौन सा था? तो किसी विंडो के साइजिंग में पहला चरण जो था वो क्या होता है? तो टाइटल बार पर ठीक है पॉइंट करें, ये पहला जो है वो क्या होता है? तो पहला चरण होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न से कौन आपको सिस्टम को सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो बदलने का सुविधा प्रदान करता है वो है आपका कंट्रोल पैनल है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो विंडो को उसको पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है वो है आपका रीस्टोर बटन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहा जाता है वो है आपका मैक्सिमाइज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश कमांड को वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है, तो वह है आपका मेन्यू है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है क्या? तो एक विशेष कार्य करता है वो है आपका कमांड विशेष कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया गया कि सॉफ्टवेयर के डैश में कमांड्स और ऑप्शंस की सूचियाँ होती है कहाँ पे? तो ये सूचियाँ होता है आपका मेन्यू बार में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से आइकन दिखाता है? तो आइकन दिखाने का कार्य करता है वो है आपका मेन्यू बार है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है पुल डाउन को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुल डाउन मेन्यू में फेडिड या डिम हुई कमांड का महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व होता है आपका कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो वो है आपका न्यू का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका डॉट टेक्स्ट होता है, TXT होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो होता है आपका डॉट RTF होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि RTF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो RTF का पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका ठीक है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो कॉपी कमांड जो है ये सेव करती है आपका ठीक है क्लिप बोर्ड में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रायः किसी फाइल को क्या कहा जाता है? तो किसी फाइल को कहा जाता है वो आपका दस्तावेज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला कथन दिया गया कि फाइल्स को फोल्डर में रखा जाना चाहिए, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि फाइल्स को एक एप्लीकेशन से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि एक फाइल एक जैसी जानकारियाँ का संग्रह होता है, तो ये भी सही है। चौथा है कि फाइल से जानकारियाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो ये भी सही है। पांचवा कथन दिया गया है वो है कि फाइल्स को रैम में स्टोर किया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर का, गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है किससे, तो ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है वो आपका फाइल से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइल्स के बारे में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है वो है आपका यूजर्स द्वारा स्थापित फाइल्स एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट्स के प्रदर्शित करता है, तो ये जो है वो क्या है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी सभी सत्य है कि ये स्टोरेज माध्यम में संग्रहित किए गए डाटा का कलेक्शन करता है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है कि प्रत्येक फाइल्स का एक फाइल नाम होता है, तो ये भी सही है। तीसरा जो है वो क्या है, तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है आपका रिट्रीव है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हैं, तो लॉग ऑफ करने का कार्य करते हैं कोई आपकी फाइल सब पासवर्ड इत्यादि को चुरा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 है, दिया गया कि डाटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रह के लिए आवश्यक रिक्त स्थानों की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया डैश के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होती है, किसके द्वारा, तो वह आपका फाइल कंप्रेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होता है, तो होता है आपका कंप्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह फाइल जिसमें कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है, तो उसे प्रायः कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क्स मेंस का एग्जाम होने वाला है, BSPCL बिहार इलेक्ट्रिक का एग्जाम होने वाला है, NTPC SSCD, तो जितने भी कंप्यूटर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सीरीज चलाया जा रहा है कंप्यूटर का चैप्टर वाइज अरिहंत पब्लिकेशन से। ऐसे आपको यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो चैप्टर नहीं देखे हैं 1 से 8 तक उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। कोई भी सुझाव अगर वीडियो से रिलेटेड होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम के अंत में आता है तो इसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, तो वह है आपका फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता है, तो वो किससे है, तो वह है आपका पीरियड्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 है कि .bas.dos.htm किसके उदाहरण है, तो ये सभी उदाहरण है एक्सटेंशन के। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इंस्टॉलेशन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .exe होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फाइल्स को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है, तो स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है फोल्डर्स में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें में से किसको ऐसे कंटेनर्स की संज्ञा दी जाती है जिनमें कंप्यूटर से संबंध डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित किया जाता है, तो संग्रहित करने का कार्य करता है वो है आपका फोल्डर्स है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर होती है उस डिस्क को एक नेम्ड लोकेशन होता है क्या, तो नेम्ड लोकेशन होता है वो होता है आपका फोल्डर्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि विंडोज एक्सप्लोरेशन में फोल्डर्स के कंटेंट्स देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए इस पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपनी
आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर्स में रख सकते हैं। किसमें? तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स में रख सकते हैं, वो है आपका माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका कंटेंट को दाएं और बाएं से डिलीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, दिया गया कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है आपका F2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडोज शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं आपका कंट्रोल प्लस जेड का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है अल्ट प्लस A4 होता है। ठीक है, अल्ट प्लस A4। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन कंट्रोल प्लस पी का कार्य करता है? तो कंट्रोल प्लस पी का कार्य करता है वो है आपका प्रिंट। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में 60 जो है MCQ दिया गया था, चैप्टर नंबर 9 था जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। ठीक है, तो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।